मोह माया इतना बढ़ गया था ना कि सर हम खुद रोने लगे थे। फिर हम दोबारा बच्ची को दोनों पति पत्नी जाके देखे, उसको छुए भी। मतलब जो लाड प्यार जितना 2 ही मिनट में देना था हम लोगों ने, जो करना था किए। उसके बाद हम लोग पति पत्नी फिर वहाँ से वापस हो लिए। वापस होने के बाद सुबह मतलब कि एसपी साहब के पास जाना था। हम लोग सुबह उठे तो पत्नी रोने लगी 4 बजे भोर में कि बुचिया मिली कि ना मिली। हमने कहा कि चल भाई, जहाँ तक हम लोग की लड़ाई है लड़ेंगे, अगर हमारे भाग्य में हो तो मिलेगी। अरे साला चाह ये जा पियली जा, खुशी से चाह कप 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 सब चाह पिया। आ ये दिल रहे कि हमनी का अरे थोड़ा गलती हो गई, थाने से आगे बढ़ा दिया ना, तो थाने से मामला रह गई रहे, लेकिन बच्ची खातिर मेरे आंसू गिर जाया। हमके बच्ची चाहिए। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय बलिया में हूं और विधानसभा रसड़ा थाना नगरा है। कहा जाता है कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला घाक होता है। ये कहावत नहीं, ये सच है और मैं साबित करूंगा इस ग्राम सभा रघुनाथपुर में। और ये हैं यशवंत जी, जो एक गाड़ी चलाते हैं स्कूल में। और 3 तारीख को, जो बता दें कि नवरात्र का पहला दिन था, उसी दिन रोड के किनारे इनको एक बच्ची मिली, नवरात्र के पहले दिन। और पूछेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, आगे की कहानी यशवंत जी ही बताएंगे। तो यशवंत जी, लड़की कैसे मिली, अब कहाँ जा रहे थे? मैं सर सुबह स्कूल में गाड़ी चलाता हूँ। मैं सुबह उठा और रोज़ प्रक्रिया के चलते मैं पैदल ही निकला और गांव के 2-3 लोग सदस्य मिले, उनसे बातें करते हुए मैं नवरात्रि के बारे में बातें हो रही थी। जैसे कि आज फर्स्ट दिन है, आज हाँ, से नवरात्र शुरू नवरात्रि है। है तो स्कूल में ऐसे तो हम लोग ऐसे ही बतियाते चले गए मोड़ तक। वहाँ तक हमारे गांव के 10-12 लड़के जो भर्ती उर्ती की तैयारी करते वहाँ पे मौजूद थे। उन लोगों से 2-4 मिनट बात हुई, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ लिए। तो उसमें एक सम्मानित गांव के हमारे बाबा थे, एक चाचा थे। इनका एक नाम है अशोक सिंह जो चाचा लगेंगे, एक मोनू सिंह जो बाबा हैं। अच्छा। उन्हीं लोगों से बातें मैं करते हुए अपने मेन मोड़ से 100 मीटर नगरा की तरफ मुड़ा तो 4-5 व्यक्ति खड़े थे वहाँ पे। हम लोगों को देखे तो बोले कि भैया इधर एक बच्चा रो था। अच्छा। तो हम लोगों ने कहा कहाँ रो रहा है, इधर ही रो रहा है। हम लोग चलो देखा जाए भैया, खड़ा होकर तमाशा कर रहा था। तो सब लोग मिलकर, जो टाड़ी पकड़े व्यक्ति थे, हम लोग भी सब मिल के गए। जाके देखे तो उस थी बच्ची, वो उसके ऊपर चुटी उटी लग, जब चुटी काटी तो बच्ची रो रही थी। हम लोगों ने उठाया उसको और उसको साफ सुथरा किया, चुटी उटी झाड़े। उसके बाद उस बच्ची को फिर वापस कपड़े में लपेट के, कपड़ा वो साफ करके, अब मैं वहाँ पे जो भी व्यक्ति थे उन लोगों से कहा कि ऐसा है कि मेरे पास लड़के हैं 3, मैं इस बच्ची को अपने पास रख रहा हूँ। अच्छा। मैं वहाँ से तो अशोक चाचा, मुन्नू बाबा सब खुशी खुशी कह के नहीं ले जाओ, तू ले जाओ। टाड़ी पर के भी सदस्य तो कहा ठीक है भैया आप ले जाइए। अच्छा। हम लेके चले आए। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 लड़के हैं। लड़की नहीं? लड़की नहीं। तो आपको नवरात्र के दिन लड़की मिली तो कैसा लगा, क्या अब सोचा? भैया अब वहाँ से सोची कि मैं अपने उस बच्ची को ऐसे सीने से, ऐसे साइकिल चलाता ऐसे उससे बात कर, बच्ची अबोध थी कुछ, मगर जब उसको ऐसे लिए तो आंखें खोलकर मुड़ मुड़ ताक रहे थे। इतना खुशी खुशी में 1 किलोमीटर दूर बच्ची को घर लेके आया। पत्नी को बीच रास्ते में खड़ी करके साइकिल फ़ोन भी किया, देख एक बच्ची मिली है, मैं लेकर आ रहा हूँ। उसको पहले ही लगा कि नहीं सुबह सुबह की तरफ बतियाओ तो ना। फिर जब दोबारा मैंने फ़ोन किया तब उसको विश्वास हुआ। मैंने कहा कि नया कपड़ा निकाल के रख, बुचिया के लेके आओ तनी घर। मेरी पत्नी देखी, दरवाजे से निकली, जाके उस बच्ची को कपड़े में लपेट के लेके आई। दरवाजे पर जो भी प्रक्रिया होती है, पहले बच्चे मिलते हैं तो ये होता है कि धरती पर सुला के घर में एंट्री किया जाता है। उस तरीके से मेरी पत्नी खुशी खुशी उस बच्ची को ऐसे करते हुए घर में लेके गई। उसके बाद उसको साफ सुथरा करके पाउडर क्रीम सब जो भी किया करके मैं स्कूल चला गया। स्कूल चला जाने के बाद 9:30 बजे मैं आया, प्रधान जी के पास गया। प्रधान जी से मैंने बताया तो प्रधान जी बोले कैसा है कि बाबू थाना पे सूचित कर दो, तो 112 नंबर पर टीम। मैंने कहा कि हम कहाँ लेके जाए था, तो मैंने 112 को फ़ोन किया, 112 की टीम आई, देखी, फ़ोटो खींची, लिखा पढ़ी की, सब चीज़ कर ली। यहाँ से चले गए। फिर उन लोगों का मन में क्या आया, आधा घंटे बाद फिर वापस आए, बोले कि चलो एसओ साहब बुलाए हैं नगरा, नगरा आपको लिखा पढ़ी करके बच्ची मिल जाए। मैंने पत्नी से कहा कि भाई चलो चलते हैं, देखा जाए जो भी प्रक्रिया है। बच्ची को रखना है तो हम लोगों को भाई चल के वहाँ करना पड़ेगा। हमने लेके चले गए वहाँ पे। वहाँ पे बैठे बैठे 3 घंटा हो गया। अब वो मैंने एसओ साहब से कहा कि सर छुट्टी का टाइम हो गया है, मेरे को स्कूल जाना है, तो हमारी जो प्रक्रिया कर देते तो हम लोग वापस बच्ची को लेके जाते हैं। तो कुछ देर के बाद बोले कि नहीं, यहाँ पे नहीं, आपको लेके जाना पड़ेगा बलिया महिला हॉस्पिटल।
तो मैंने कहा सर कैसे जाएगी, तो मैंने सोचा कि थाना गाड़ी भेजेगी, मगर थाना ने कोई हेल्प नहीं की, मतलब जो भी प्रक्रिया। तो मैंने, वो एक सिपाही बोले कि मैं तो बाइक से चल रहा हूँ, आप लोग को बाइक से चलिए। हमने कहा नहीं सर, बाइक से नहीं जाने लायक बच्ची है, काहे कि आज ही रात में हुई है, दवा पानी किस तरीके से को क्या कॉपरेट इस बच्ची का हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने एक 4 व्हीलर रिजर्व की, उसके बाद 4 व्हीलर से मैं लेकर पत्नी के साथ, अपने पिताजी थे, मेरी माताजी थी और एक गांव के दोस्त थे, उनको लेके मैं साथ में गया वहाँ। आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची, उसके बाद हमको महिला हॉस्पिटल लेके गई। महिला हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब मेरी पत्नी से कहा गया कि इसको, बच्ची को वजन करने के लिए रखा जाए, मेरी पत्नी ने खुशी खुशी, मतलब पाने की उम्मीद थे कि वजन करावे के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनी, बच्ची, हमारी पत्नी रख दी उसको। रखने के बाद लड़की 2 किलो 250 ग्राम की हुई। जी। जब मेरी पत्नी दोबारा उस बच्ची को लेने जा रहे हैं, तो स्टाफ नर्स और जो मेन डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि आप बच्ची को ले नहीं सकते। हमने कहा सर क्यों? तो ये बच्ची सरकारी संपत्ति हो गई। हमने वहाँ पे कहा कि सर ये सरकारी संपत्ति हो गई, तो उस समय सरकार चाहे पुलिस प्रशासन चाहे आप कहाँ थे जब रोड किनारे पड़ रही थी, इस बच्ची पे चूटी पड़ी हुई थी और काट रहे थे। तो भाई उन डायरेक्ट डॉक्टर बोले कि ये सब हम नहीं जानते हैं, मतलब ये सरकारी संपत्ति आप लोग को मिल नहीं सकती। पत्नी मेरी इतना सुनने के बाद रोने लगी। अब मैं पत्नी को संभालते हुए फिर डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार बच्ची से देख सकते हैं, मतलब मोह माया इतना बढ़ गया था ना कि सर हम खुद रोने लगे थे। फिर हम दोबारा बच्ची को दोनों पति पत्नी जाके देखे, उसको छुए भी, मतलब जो लाड प्यार जितना 2 ही मिनट में देना था हम लोगों ने, जो प्री करना था किए। उसके बाद हम लोग पति पत्नी फिर वहाँ से वापस हो लिए। वापस होने के बाद सुबह, मतलब कि एसपी साहब के पास जाना था। हम लोग सुबह उठे तो पत्नी रोने लगी 4 बजे भोर में कि बुचिया मिली कि ना मिली। हमने कहा कि चल भाई, जहाँ तक हम लोग की लड़ाई है लड़ेंगे, अगर हमारे भाग्य में हो तो मिलेगी। सुबह मैं स्कूल गया, फिर स्कूल से जो भी प्रक्रिया करके उसके बाद मैं वापस आया, पत्नी को लेके एसपी साहब के पास गया। एसपी साहब से मिला, एसपी साहब को लिखित जो देना था दिए। एसपी साहब ने कहा कि बाबू अगर तुम लोग बहुत महान पूरे कार्य कर रहे हो, मगर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसमें जो भी करेंगे या तो डॉक्टर जो सीएम में होते हैं वो, या तो डायरेक्ट डीएम साहब करेंगे। हमने कहा चलिए ठीक है। उसके बाद मैं सीएमओ साहब को प्रयास किया तो वो नहीं थे, फिर उसके बाद डीएम साहब का भी पता किया तो वो भी नहीं थे। मैं 6 तारीख को जी। अपने गांव के सदस्य जो भी थे, एक मैंने बस रिजर्व किया, बस के साथ मैं बलिया जाने लगा। हमको जाते जाते गणवार में 1 बज गया। 1 बजे डीएम साहब उठ जाते तो मैं फिर वहाँ से पता किया तो डीएम साहब उठ गए, तो मैं वापस पूरे गांव के समाज के साथ चला आया। फिर मैं कल गया, तो कल मैं बस पर्सनली परिवार के साथ गया था। डीएम साहब से मुलाकात भी हो गई, भाग्य भरोसे मुलाकात हुई। मैंने जो वहाँ के कर्मचारी के कहने के बाद लिखित मैंने दिया। डीएम साहब देखे, पढ़े लिखे, बोले कि ऐसा है कि हम जो प्रक्रिया है आपके समक्ष लिख पढ़ के वो कप्तान साहब को ट्रांसफ़र की कि जो भी इसकी समीक्षा जांच करके जो भी प्रक्रिया सच्चाई होगी आपको वो किया जाएगा। क्या नाम है आपका? सुमन देवी। यशवंत जी, जब फ़ोन किए तो क्या लगा आपको कि मजाक कर रहे हैं कि सच में? जी, हमको लगा मजाक कर रहे हैं। बाद में? बाद में दोबारा फिर फ़ोन किए तो हमको विश्वास हुआ कि सही बोल रहे हैं। तो पुलिस लेकर चली गई। जी, बाद में भी क्या करेंगे आप लोग? धरना भी प्रदर्शन दे रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? धरना देंगे। धरना देंगे। जी। तो आपको ये नहीं लगा कि मैं लेकर जा रहा हूँ, वजन कराएंगे लोग, बाद में ले लेंगे वापस, ऐसा लगा पहले? जी आभास नहीं। नहीं हुआ? जी नहीं। और जो मान लें धरना देंगे लोग, आप और नहीं पुलिस देगी, प्रशासन नहीं देगी आपके हक में, तो क्या करेंगे आप लोग? फिर क्या करेंगे? आप भी गए थे? हाँ, हम भी गए थे। क्या बोले थे? हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, हम बोल रहे हैं कि गणवार मोड़ से लौट के चले आए हम लोग सब। अच्छा, हम्म। तो पूरा गांव वाले साथ दे रहे हैं? हाँ हाँ, पूरी। सुनिए, हम दिन भर खटनी, हम गोइल ना रहनी हम्म, कहानी की। लेकिया देखा लो। अरे साला चाह ये जा पियली जा, खुशी से चाह कप 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 सब चाह पिया। अच्छा। आ ई दिल रहे कि हमनी का अरे थोड़ा गलती हो गई, थाने से आगे बढ़ा दियल न तो थाने से मामला रह गई रहे, लेकिन बच्ची खातिर मेरे यहाँ से गिर जाए। हमके बच्ची चाहिए। ना दिया तो क्या करोगे? हैं? ना दिया तो क्या ना दिहन तो का करिया? ताही पूरा महाला सरकार के है, सरकार को गाड़ी है तो सबको जब करो।
बच्ची रोड पर मिलेगी, चूटा चूटे काटेगा, सब काटेगा, वैसे छोड़ देगा आदमी, कोई नहीं छुएगा। अच्छा अभी हाँ। पूरी मोहल्ला सरकार के है, यही होगा। हम जवन कमीनी करते हैं वो सरकार के है। हाँ ना जब फिर दोबारा जेबू हो जो जा सकीला, यशवंत कहें तो जेबू। हाँ जा सकीला। हम पूरी कर्तव्य करते हैं, केतनो बच्चा करते हैं, कहीं पा गए हमार ना रहे, बच्ची खातिर लड़का पैदा होता है, रोने लगी कि हमके बच्ची नहीं हुआ, हमके बच्ची नहीं हुआ। अरे साला रोने की क्या जरूरत है, चलिए तो के ठीक हम है। बच्ची कभी हम खोज के ले आएंगे, तो खुशी से। कहाँ से खोज के लेबू? हाँ अबे कहो तो खोज कहाँ से लेबू खोज तो के? पौला ही ना बनी, तो यहाँ तो गारंटी के डेली मिली है रोडवा पर। डेली का बात नहीं ना है। अबे तो कहो तुम मेरा खोज के ले। नसीब ऊंचा हो रहे हैं तो मिल रहे हैं, नसीब नहीं ऊंचा होता है तो नहीं मिलते हैं। चलो ठीक है, बता दूं कि रघुनाथपुर ग्राम सभा है लड़की और जिला बलिया, थाना नगरा, विधानसभा रसड़ा। यशवंत किसी स्कूल में गाड़ी चलाते हैं। इनका कहना कि मैं रास्ते से जा रहा था तो लड़की की रोने की आवाज़ आई। तो यशवंत का 3 बेटे हैं और इनको ये हुआ कि नवरात्र का पहला दिन है और एक लड़की भाग्य से मिल गई। तब वो सोचे कि ले चल के घर पे पालन पोषण करेंगे और बीवी को मोबाइल द्वारा फ़ोन करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है। बीवी भी खुश हुई कि 2-3 लड़के हैं तो एक लड़की भी हो गई। लेकिन ये लोग कानून को जनाते हुए प्रधान से मिलकर सोचे कि क्यों न अपनी भूमिका जो है एक भारतीय नागरिक के अनुसार मैं बता दूं। और जैसे ही बताए वहीं से खेला शुरू हो गए। होने के बाद पुलिस गई, फिर वापस आई। ले जाने के बाद बलिया जांच पड़ताल चेकिंग के बाद प्रशासन ने कहा कि ये देश की संपत्ति है। लेकिन इनका कहना है कि रोड पे बहुत सारे बच्चे भी घूमते हैं अनाथ, वो किसकी संपत्ति है? ये भी सोचने वाली बात है कि मान लीजिए कि रोड पे मिल गए तो यशवंत लाए तो देश की संपत्ति हो गई, लेकिन जो रोड पे अनाथ बच्चे घूम रहे हैं उनका मालिक कौन होगा? सरकार उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन यशवंत जी का ये दिली ख्वाहिश था कि हमारे 3 बेटे हैं तो एक बेटी हमें मिल गई। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।